जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान के जो हालात बुरे चल रहे हैं उसमें एक एंकर जो पाकिस्तान को हर समय रिप्रेजेंट करती थी और बढ़ा चढ़ा के दिखाती थी, उसकी भी अकड़ कैसे जमीन तले आ चुकी है। क्योंकि आज पाकिस्तान को कोई भी कर्जा दे नहीं रहा है, क्योंकि कर्जा अगर दे दे तो लेगा किससे। कहीं ना कहीं आईएमएफ और सऊदी अरब ने जो इनको एक बूस्टिंग डोज दी है उस पे ये अब इतराने लग गए हैं, क्योंकि इनके ना ही तो बैंकों का कोई ढंग से सिस्टम चलता है और ना ही कहीं इनका कोई इंडस्ट्रियल जो रेवेन्यू है वो है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं कैसे ये पाक इकोनॉमिक व्याख्याता है जो कैसे अपने आप को साबित कर रहा है और कैसे पाकिस्तान की हुकूमत को गालियां निकाल रहा है और बोल रहा है कि इन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, जबकि इनकी हुकूमतें चलती पाकिस्तान की आर्मी के हाथों से है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पॉलिसी जारी की और पॉलिसी के तहत बरामदात 57 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने का हदफ है, जबकि टेक्सटाइल बरामदात का जो हदफ है वो 40 अरब डॉलर्स मुकर्रर किया गया। अच्छा, दूसरी जानिब स्टेट बैंक को पाकिस्तान के ने जो गैर मुल्की करेंसी है उसकी खरीदो फरोख्त के हवाले से अपने कवायद में तरमीम की है। एक्सचेंज कंपनीज को इस बात पे पाबंद किया गया है कि जी वो यकीनी बनाएं कि कोई फर्द एक रोज में 10,000 डॉलर जो साल में 1 लाख डॉलर या इसके बराबर जो दीगर करेंसी है वो नहीं खरीदेगा। अच्छा, अगर मैं महंगाई की बात करूं तो ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह है वो खित्ते में सबसे ज्यादा है। पिछले 6 महीने के दौरान पाकिस्तानी जो रुपया है वो एशिया की 13 करेंसीज में सबसे ज्यादा बदहाल रहा है। इस सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर तज्जियाकार माहिर माशियात किसी तावुर के मोहताज नहीं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो नई तिजारती पॉलिसी जारी कर दी गई है, पॉलिसी के तहत जो बरामदात है वो 57 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ है, तो क्या हुकूमत इन हालात में जो हालात चल रहे हैं ये हदफ पूरा कर पाएगी? क्या हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं वो ऐसी हैं कि जो करंट अकाउंट खसारा है वो वाकई कंट्रोल हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम लीग नून ने भी एक पॉलिसी दी थी जिसमें 150 अरब डॉलर का हदफ था 2030 का। तो ये पॉलिसियां जो आपने नुक्ता उठाया है कि अगर उसके लिए मेरा अपना अब भी ख्याल है कि हमारी जो पोटेंशियलिटी है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की वो है 150 अरब डॉलर यकीनन। लेकिन अगर आपने टैक्सों की पॉलिसी वही रखी जो है इस वक्त और यूटिलिटीज़ की पॉलिसी वही रखी और गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स और लग्जरी इंपोर्ट्स में लोगों को मुनाफा मिलता रहा और रेमिटेंस को आप एनकरेज करते रहे, एक्सपोर्ट को आपने नंबर 2 सानवी पोजीशन पर डाल दिया है, तो ये हदफ जो है ना इसको आप भी कह सकते हैं कि ये सियासी हदफ है। और माजी में जितने भी आदाफ रखे गए एक्सपोर्ट के टेक्सटाइल के वो भी तकरीबन इतने ही थे, लेकिन वो 2 कदम आगे के चलते हैं तो 3 पीछे चले जाते हैं। कोई कंसिस्टेंसी नहीं है इन पॉलिसीज़ में। साथ में अगर वो हिकमत अमली बताएं कि वो टैक्सों में क्या रिस्ट्रक्चर होगी, यूटिलिटीज़ में क्या होगी, जो है स्किल के लिए क्या आप कर रहे हैं, मार्केटिंग क्या होगी और किन आईटी में कितना जाएंगे, इंजीनियरिंग में कितना जाएंगे, अगर ये दोनों फैक्टर्स आपके नहीं है इंजीनियरिंग और आईटी, तो मेरे ख्याल से टेक्सटाइल में इतना तो होगा नहीं। आजकल जो एक्सपोर्ट बढ़ा है टेक्सटाइल का वो एक मखसूस हालात थे। आपने एक बहुत बड़ी बैसाखी फराहम की थी, बेतहाशा कंसेशन दिए थे, उसकी वजह से ये है। तो आपने करंट अकाउंट का भी जिक्र कर दिया जो कि बहुत ही खौफनाक हद तक चला गया है इस वक्त। तो आपने जो इब्तदाई कलमात थे, अगर उसमें सिर्फ मैं ये कह दूं कि इस वक्त जो हमारी पॉलिसियां हैं वो है मईशत जो है अशराफिया की पॉलिसियां हैं। बेसाखी के सारे हम मईशत चला रहे हैं, अपने वसाइल पर नहीं चला रहे, कमज़ोर बुनियादों पर इस्तवार कर रहे हैं, लीपा पोती की मईशत है और कह सकते हैं कि मईशत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो आदाद शुमार वो बताते हैं। तो अगर अब वो स्ट्रेटजी तब्दील हुई है तो वो फिर कौम को एतमाद ले हमें बताएं तो फिर उस पर तबसरा होगा। मौजूदा हालात में तो ये लगता है कि ये बातें सिर्फ जो है ना नारों और पॉलिसी की हद तक रहेंगी अगर स्ट्रेटजी बदली नहीं गई, जिसके आसार नज़र नहीं आ रहे। जनाब ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टेट बैंक ने जो गैर मुल्की करेंसी है उसकी खरीदो फरोख्त के हवाले से जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उनके कवायद में तरमीम की है। अब एक रोज़ में 10,000 डॉलर जो साल में 1 लाख डॉलर से ज़ायद नहीं खरीद सकते, तो क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में डॉलर खरीदने का ये जो कानून है 10 या 15 साल पहले नहीं कर देना चाहिए था आपके मुताबिक? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो अगर पाकिस्तान में वाहिद आदमी हूँ जिसने कम से कम कई दर्जन दफे कहा है पिछले बरसों में कि ये तमाशा बंद करें।
सही। इसलिए कि मैं एक फिगर आपको दे देता हूँ ताकि पता चल जाए ये क्या हुआ है जी। पिछले 27 में 175 अरब डॉलर लोगों ने मार्केट से डॉलर खरीदे और वो मुल्की कानून के तहत वो बाहर चले गए। 175 बिलियन डॉलर्स। आज मेरे मुल्क में जो कर्जे हैं बैरूनी वो है 127 अरब डॉलर। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कानून साजी पहले कर लेते तो, और ये जो अभी भी रखी है सही है कि तालीम के लिए और इलाज मालजे के लिए इन्होंने हद मुकर्रर कर दी है, वो ठीक है। उसके अलावा सवाल ये पैदा होता है कि क्यों खरीदना चाहता है कोई, क्या ज़रूरत क्या है, हम उसको इजाज़त क्यों दे रहे हैं। मेरे ख्याल से तो इन दो मकासद के अलावा इजाज़त होनी नहीं चाहिए। अगर किसी की कोई रिक्वायरमेंट है तो फिर स्टेट बैंक के पास चला जाए। लेकिन ये जो बौखलाहट में किया है उसका एक सबूत मैं आपको बता दूं कि ये इतवार के दिन जो है वो उन्होंने स्टेट बैंक खोला गया और ये सर्कुलर जो है वो इतवार के दिन जारी हुआ है 19 दिसंबर को। उसकी वजह ये थी कि सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर आपके आ गए, IMF से मामला तय हो गए, लेकिन रुपया इस तेजी से गिर रहा था कि मई से अब तक 28 रुपया फी डॉलर हुआ, कमी हुई। तो जो मुल्क 60 अरब डॉलर या 65 अरब डॉलर का इंपोर्ट करता है वहाँ तो तबाही बर्बादी आ रही थी। एक तो मैं ये कहूँगा कि ये जो आपने नुक्ता उठाया है, पहला मुझे स्टेट बैंक ये जवाब दे दे कि दिसंबर 2020 में हमने ये बात खास तौर पे कही थी कि हमारा तिजारती खसरा आसमान पे जा रहा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आसमान पे जा रहा है, हमारे रुपए की कदर जो है बहुत ज़्यादा गिर रही है और फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। तो जो चीज़ें उनको दिसंबर 2020 में करनी चाहिए थी वो उन्होंने उस वक्त कही जब जुलाई से नवंबर तक की आदाद शुमार सामने आए जो इतने हौलनाक थे। अगर मैं आप इजाज़त दें तो 3 या 4 में सिर्फ बता दूं। देखिए, जुलाई से नवंबर 2021 हमारा जो तिजारती खसारा है वो 20.6 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल इस मुद्दत में वो जो था तकरीबन 10 अरब डॉलर था। ठीक है। तो अगर 10 अरब डॉलर का इजाफा 7 महीने में हो जाए हमारे जैसे मुल्क के लिए जिसका इकोनॉमी का साइज बहुत कम है, तो ये तो रातों की नींद हराम होनी चाहिए थी। इम्पोर्ट्स जो हैं वो 33 अरब डॉलर की है पिछले 7 महीने में, जो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और पिछले साल की इसी मुद्दत से 14 अरब डॉलर इजाफा हो गया। जारी हिसाबात का खसरा जिसका आपने किया जुलाई से नवंबर तक ये हुआ 7 अरब डॉलर, 7 बिलियन डॉलर्स। पिछले साल इसी मुद्दत में ये प्लस था 1.6। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये एक तो ये बहुत लेट है, दूसरी ये कि ये काफ़ी नहीं है। आज भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) मौजूद है। मेरे ख्याल से तो हमें पाबंदी लगानी चाहिए कि ना स्टेट बैंक और ना जो है वो ये हमारे जो इदारे हैं वो, और ना बैंक पैसा बाहर भेजने की उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए किसी भी काम के लिए सिवाय तालीम के लिए और सेहत के लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जो 100 अरब डॉलर की फिगर बताई, यानी अगर वो ना होता तो आज हमारे ऊपर टेक्निकली कर्जे ही नहीं होते, और वो कर्जे होते जो बनाने के लिए लेते। तो ये जो अशराफिया की मईशत है, ये जो बैसाखी की मईशत है, ये खत्म होनी चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को बच जाएंगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जो पाकिस्तान में महंगाई की शरह खित्ते में सबसे ज्यादा बताई जाती है, यानी पिछले 6 महीने के दौरान पाकिस्तानी जो रुपया है वो एशिया की 13 करेंसीज में सबसे ज्यादा बदहाल रहा है। तो आपकी नज़र में इसकी जो वजह है हुकूमत की नाकिस पॉलिसी है, IMF के पास देर से जाना है, या फिर इसकी जिम्मेदारी जिस तरह हुकूमत कहती है जो पिछली हुकूमतों की वजह से हम ये सब कुछ भुगत रहे हैं, तो सीधी सीधी ये बात है। देखिए, पिछली हुकूमत का तो आप उस वक्त कहते हैं जब ये आप आए थे, अगले 6 महीने के अंदर हो जाता। अगर 3 साल के बाद होता है तो पिछली हुकूमत का इसका ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बता दूं, 3 साल बाद बात जस्टिफाइड ही नहीं लगती कि जी आप कहें जी पिछली हुकूमतों की वजह से। आप आंसरेबल है ना, आपकी हुकूमत, आपका टेनर ऑलमोस्ट खत्म होने को है, तो आप कह रहे पिछलों की वजह से। नहीं, मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि हुआ ये था कि मार्च से जून 2020 जब कोरोना फैला तो हुकूमत की लॉटरी निकल आई। उन्होंने ये कहा स्टेट बैंक जो हमारा IMF का प्रोग्राम है, हम कहते हैं जी आपकी शराइत हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम उसको सस्पेंड कर देते हैं। और उसके बाद 20 महीने तक IMF के प्रोग्राम को सस्पेंड रखा गया एक हिकमत अमली के तहत, क्योंकि IMF ये कहता है कि जी आप शरह सूद में कमी नहीं कर सकते अगर आपका अफरात ज़र ज्यादा है। तो आपने देखा अभी जो मामला तय हुए हैं तो स्टेट बैंक ने 3 महीने में 275 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए हैं। उस वक्त इन्होंने 25 बेसिस पॉइंट्स कम किए, जो कि बिल्कुल गलत थे, पाकिस्तान के लिए तबाही का नुस्खा था। वो इतने ज़बरदस्त कम करने के बाद IMF के प्रोग्राम में होते तो वो नहीं करते, तो आपने प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। अशराफिया को नवाजा गया, कई 100 अरब रुपए के कर्जे उन्होंने बैंकों से लिए सस्ती शरह सूद पर, और उससे उन्होंने इम्पोर्टेड गाड़ियाँ और गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स की। तो ये जो तिजारती खसारा आपका बढ़ा है, ये जो जारी हिसाबात का खसारा बढ़ा है,
ये जो इंपोर्ट्स हमारी बढ़ी हैं, ये जो रुपए के कदर में तबाही आई है, ये जो रिजर्व्स गिरे हैं, ये सब उस पॉलिसी का नतीजा है कि जो इन्होंने अशराफिया को नवाजने के लिए एक तरफ 2073 अरब रुपए का पैकेज और दूसरी तरफ ये शरह सूद की पॉलिसी रख के अब मैं आपसे बताऊं कि जून में हमारे मुज़ाकरात होने थे, जून 2021 में, तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अक्टूबर तक डेफर किया, जिसके उसी दौरान तबाही आ गई। फिर अक्टूबर से 2-3 दिन के मुज़ाकरात थे जिन्होंने कई हफ्ते लगा दिए। तो ये एक स्ट्रेटेजी के तहत हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि अशराफिया की मईशत है, हम खिलवाड़ कर रहे हैं और ये नाकाबिल दिफा पॉलिसियां हैं। ये जो पॉलिसियां हैं इनको आप दिफा नहीं कर सकेंगे। नाकाबिल दिफा पॉलिसीज हैं ये आपके मुताबिक।